श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पीछे हमने त्राटक की विधियों पर चर्चा की है। त्राटक की कुल 7 विधियां हैं, जिन विधियों को मैं जानता हूं। 5 विधियों पर मैं पीछे 2 चर्चाओं में बातें कर चुका हूं। आज छठी और 7वीं विधि पर हम चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, त्राटक एक बहुत ही प्राचीन विधि है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि हठ योग के जो 60 कर्म हैं, 60 कर्मों के उपरांत हठ योग का साधक 7वां जो कर्म है वह त्राटक का करता है। यही त्राटक राजयोग और परमात्मा के बीच का फिर सेतु बन जाता है। इसी त्राटक के माध्यम से हम उस परम प्यारे प्रभु के दर्शन भी कर पाते हैं। सच में तो त्राटक का यह उद्देश्य है, क्योंकि यह हठ योग का एक कर्म है, 7वां कर्म, 60 कर्म के उपरांत जो करने वाला है। यही त्राटक हमें समाधि के उस पार तक लेके जाता है। समाधि में तो लेके जाता ही है, समाधि के पार भी लेके जाता है, जहां केवल शून्य बचता है और कुछ भी नहीं, जहां होना मात्र रह जाता है, बाकी सब विनष्ट हो जाता है। जहां आपका अस्तित्व तो है, ना कोई विचार है, ना कोई मन है, ना कोई तृष्णा है, ना कोई प्यास है, ना कोई मांग है, ना डिमांड है। वैसी अवस्था समाधि के पार की अवस्था होती है, शून्य की अवस्था होती है। वहां तक की यात्रा इस त्राटक के माध्यम से एक साधक कर पाता है। दूसरा, त्राटक के लाभ सांसारिक अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय मित्रों, हम जीवन में कोई भी कर्तव्य करें, बिना संकल्प के, बिना ध्यान के, बिना हमारी अवेयरनेस के, वह कार्य उस रूप में सिद्ध नहीं हो सकता जिस रूप में आप उसको सिद्ध करना चाहते थे, जो आपकी उस कार्य से अपेक्षा थी। तो त्राटक हमारे भीतर संकल्प की शक्ति पैदा करता है, आत्म बोध पैदा करता है और आत्म बल पैदा करता है, प्लस हमें स्वावलंबी भी बनाता है। आदरणीय मित्रों, जब आपके संकल्प की शक्ति बढ़ जाती है, जब आपके भीतर आत्म बल होता है, आप देखते हैं कि जब भी आपका आत्म बल सशक्त है, आप खतरनाक से खतरनाक समय में भी, प्रतिकूल समय में भी सब चीजों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी लड़ाई को, जो जीवन का युद्ध है, उसको आप जीत लेते हैं केवल आत्म बल के कारण। तो हमारे सांसारिक जीवन में हमारा आत्म बल से ओतप्रोत होना अति आवश्यक है, और यह सब होता है हमारे बढ़ी हुई मन की शक्ति से, हमारे शांत मन की शक्ति से। त्राटक से बढ़ के मन को शांत करने की और कोई दूसरी विधि नहीं है। त्राटक से बढ़ के हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समझने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत तरीके हैं, लेकिन इतना सरल तरीका नहीं है। त्राटक से बढ़ के हम अपनी समस्त ऊर्जा को किसी एक स्थान पे कंसंट्रेट कर लें, एकाग्रचित्त कर लें। त्राटक के अतिरिक्त दूसरा कोई विधि नहीं है। पीछे हमने 5 त्राटक की विधियों पर चर्चा की है। जैसा कि मैंने इससे पिछली चर्चा में भी कहा था कि हमें 21 दिन कम से कम एक विधि पर अभ्यास करना है, फिर 21 दिन हमें दूसरी विधि पर अभ्यास करना है। 21 दिन नहीं तो कम से कम 11 दिन तो हम एक विधि पर अभ्यास करेंगे ही।
और जब तक एक विधि हमें सध नहीं जाएगी तब तक हम दूसरी विधि का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं संपूर्ण तराटक का विज्ञान आपके समक्ष रखूंगा। तो आज मैं तीसरी और अंतिम चर्चा कर रहा हूं तराटक से संबंधित, ताकि आप तराटक के विज्ञान को अच्छे से समझ लें। जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, आपकी रुचि बढ़ेगी। तो जो पहली चर्चा हमने की थी, जिसकी दोनों चर्चाओं के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे रख दूंगा। पहले जो नए मित्र हैं वह भी पहली चर्चा को सुनेंगे। उसमें जो 3 अभ्यास बताए हैं, बारी बारी से उन 3 अभ्यासों को करेंगे। फिर दूसरी चर्चा सुनेंगे, उसमें जो 2 अभ्यास बताए हैं, फिर उन अभ्यास का हम साधन करेंगे। तब हम इस तीसरी चर्चा में, आज की चर्चा में जो मैं अभ्यास बताने वाला हूं, उसकी तरफ उन्मुख होंगे। आदरणीय मित्रों, यह 3 मेरी चर्चाएं तराटक पर आपको क्या से क्या बना दे सकती है, आपको कहां से कहां ले जा सकती है, यदि आप चंचलता ना दिखाएं। और चूंकि तराटक का तो मतलब है कि मन की चंचलता को हमें शांत करना है, तो आप तराटक को ही चंचल मन से ना करें। शांत मन से चीजों को ले और सुने, समझे, फिर अभ्यास करें। ये तीनों चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरे YouTube जगत में कहीं भी आपको इतनी सहज प्रकार से तराटक के विषय में समझदारी उपलब्ध नहीं होगी, यह मैं दावा कर सकता हूं। आदरणीय मित्रों, तराटक हमारे मन को शांत तो करता ही है, मन को एकाग्रचित तो करता ही है। जैसे ही कहीं भी हमारा मन एकाग्रचित होता है, एकाग्रचित होने का मतलब है मन की भागदौड़ समाप्त हो गई, तैसे ही मन शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत हो जाता है, हम अपने भीतर ऊर्जा के जो वह भंडार भरे पड़े हैं, जिनको हमारा मन रीता करता रहता है प्रतिपल हमारी इंद्रियों के माध्यम से, वह असीम ऊर्जा के भंडार में आपका प्रवेश हो जाता है। और फिर उस शांत मन की अवस्था में अपने उस ऊर्जा के भंडार से उस ऊर्जा को आप कहीं भी एकाग्रचित होकर लगाते हैं, आपको सफलता मिलती है। चाहे वह आपका आध्यात्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक यात्रा हो, या आपकी सांसारिक प्रतिदिन की समस्याएं हो। मित्रों, आप निरंतरता से मेरे माध्यम से यह सुनते आ रहे होंगे कि जब भी हम अपने ध्यान को किसी एक स्थान पे लगा देते हैं, अपने होश को, जिस कार्य में भी हम अपने पूरे होश को लगा देते हैं, पूरी अवेयरनेस को लगा देते हैं, उसमें हमें 100% सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। और जहां भी थोड़ी सी हमारी बेहोशी में हम कार्य करते हैं, वहां हमें नाकामयाबी के योग बन जाते हैं किसी भी कार्य में। तो तराटक एकमात्र ऐसा सुलभ साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और मन की असीम ऊर्जाओं में प्रवेश कर सकते हैं। आज मैं आपको तराटक की जो विधि बताने जा रहा हूं, वह 2 प्रकार की विधियां हैं, दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ मित्रों ने इस प्रकार के कमेंट किए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता आपने ऐसे कमेंट किए, लेकिन मुझे आप पे दया आती है। इस कारण से मुझे 1 मिनट इस विषय पर बात करनी पड़ेगी, और वह 1 मिनट में यह बात करना चाहता हूँ, आपको पर्सनली जवाब देता हूँ उन मित्र को जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है कि आप जब तराटक का अभ्यास बता रहे थे तो 1 मिनट में आपकी 2-3 बार आंख छपक गई। आदरणीय मित्र, मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और इसकी एक लिमिटेशन है। मैं आधा घंटा आंख बंद करके यदि बैठ जाऊं तो आप ही कहेंगे कि आप आधा घंटा क्या मेरे बैठे रहने को
यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं त्राटक अभी नहीं कर रहा हूं कैमरे के सामने, मैं केवल आपको बता रहा हूं कि त्राटक कैसे करें। मैं त्राटक कर नहीं रहा हूं। तो कम से कम इतना तो आपको विवेक होना ही चाहिए कि मैं अभी आपको केवल समझा रहा हूं, ना कि मैं त्राटक कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, आज की जो विधि है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधि में आपको सर्वप्रथम स्वयं पर ही त्राटक करना है। कैसे करेंगे? एक शीशा ले लीजिए जिसके सामने आप बैठ सकें। एक ऐसा शीशा दीवार पे सामने लगा लीजिए, दर्पण लगा लीजिए, एक ऐसा दर्पण दीवार पे आप अपने सामने लगा लीजिए जिसमें आपका पूरा शरीर उस दर्पण में आपको दिखे। जब आप ऐसे बैठें तो किधर भी आपका शरीर कटे नहीं, समस्त शरीर आपका उस दर्पण में आपको दिखे। पालथी मार के बैठ जाइए। जैसे आपने पीछे त्राटक की विधियों से अभ्यास किया है, वैसे ही आप रीढ़ सीधी करके पालथी मार के बैठ जाइए। वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जो भी आसन आपके लिए सहज हो उस आसन में बैठ जाइए। अपने हाथों को भैरव मुद्रा में रख लीजिए और सामने शीशे पे एक बार देखिए कि शीशा आपकी आंखों के सामने सही बैठ गया है कि नहीं। आंखें बंद कर लीजिए। अपने भीतर के सभी चक्रों का अवलोकन कीजिए। आपका शरीर शांत शिथिल है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलन चलन नहीं है। एक एक चक्र आपका शांत और शिथिल हो गया है। सर्वप्रथम आप अपने मूलाधार चक्र पर अपने होश को लेके जाएंगे, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। इस प्रकार से आपके जो यह 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों पे मूलाधार चक्र से आप शुरू करेंगे और देखें कि आपका शरीर शांत और शिथिल है। आपका एक एक चक्र शांत और शिथिल है। किसी भी प्रकार का तनाव आपके पूरे शरीर में नहीं है। लंबी गहरी श्वास लें। अपनी श्वासों को भीतर रोकें। जिस अनुपात में श्वास को बाहर छोड़ें, उसी अनुपात में श्वास को भीतर लें। धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें, धीमी गति से श्वास को बाहर लें। जब श्वासों को आप भीतर बाहर कर रहे हो यानी कि रेचक और पूरक कर रहे हो, इतनी धीमी गति से आप श्वासों को लेवें कि जरा सा भी साउंड आपकी श्वासों से उत्पन्न ना हो। 10 श्वास आपने ले ली है। अब आप आंख खोलें। अपनी आंखों में झांकें। दर्पण में जितनी बड़ी आप आंख खोल सकते हो उतनी बड़ी आंख खोलें और अपनी आंखों में देखें। दो मिनट अपनी आंखों में देखें। देखें कि वह आंखें भी आपको देख रही हैं। जब आप अपनी ही तस्वीर में, जब स्वयं को आप दर्पण में देखेंगे तो जैसे आप अपनी आंखों पे दर्पण में जो आपकी आंखें हैं, आपका जो चित्र उभरा है, जब आप खुली आंखों से, बड़ी आंखों से अपनी आंखों को देखेंगे तो देखें कि आपकी वह आंखें आपको देख रही हैं। और आपकी जो दर्पण वाली आंखें हैं, वो आंखें आपके भीतर समा रही हैं। वहां से एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और वह ऊर्जा आपकी आंखों में समा रही है। 2 मिनट सतत आप अपनी आंखों में देखें
भाव करें कि आप ही की जो सामने दर्पण में आंखें हैं, वहां से ऊर्जा का एक प्रवाह आपकी ओर उठा और आपकी आंखों में भीतर समाने लगा है। और आप एक असीम ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। एक असीम शीतल सौम्य ऊर्जा दर्पण की जो आंखें हैं, उन आंखों से आपकी तरफ प्रवाहित हो रही है और आपकी आंखों में वह उतरती जा रही है और आप उस ऊर्जा से ओतप्रोत होते जा रहे हैं। 2 मिनट इस प्रकार से आप अपनी ही आंखों को देखें। 2 मिनट के पश्चात आप पलकों को गिर जाने दें। उस ऊर्जा को भीतर फील करें जो आपकी दर्पण वाली आंखों से आपकी आंखों में प्रवाहित हुई है। 2 मिनट देखें कि वह ऊर्जा कहाँ प्रवाहित हुई है आपकी आंखों के माध्यम से आपके भीतर। 2 मिनट तक आपको वैसा लगेगा कि अभी भी ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर बह रहा है। 2 मिनट के पश्चात वापस आप स्वयं को देखें दर्पण में, फिर त्राटक करें, भाव करें दर्पण में जो आपकी आंखें हैं, उन आंखों से असीम ऊर्जा का प्रवाह आपकी इन आंखों में समा रहा है और आप एक असीम ऊर्जा से भर रहे हैं। फिर वापस आंखें बंद करें। 2 मिनट के पश्चात देखें कि वह ऊर्जा का प्रवाह भीतर कहाँ हो रहा है। 2 मिनट भीतर उसको टटोलें, उसके भाव से भरें, उसको खोजें, कहाँ आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। वापस अब 5 मिनट सतत आप स्वयं की आंखों में आंखें डालिए दर्पण में। 5 मिनट तक सतत आप अलग आप स्वयं को देखिए। आपको लगेगा कि आप अब दर्पण में नहीं देख रहे हैं। दर्पण में जो आपकी प्रतिछाया है, केवल वह आपको देख रही है। एक बहुत ही विचित्र सा अनुभव होगा। इस 5 मिनट के अभ्यास में आपको पता चलेगा कि आप तो कहीं है ही नहीं। आप तो शून्य हो गए। और 5 मिनट के अभ्यास में यदि सच में आपने एक बार भी पलक ना झपकी 5 मिनट तक, तो 5 मिनट के पश्चात ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। और जब स्वयं आपकी आंखें बंद होंगी, तब आपको अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का प्रवाह उठता हुआ दिखाई देगा। असीम शांति, असीम सन्नाटा, सब कुछ जैसे ठहर गया हो, सब ठहर गया हो, केवल ऊर्जा बची हो। यानी कि आपका जो यह भौतिक शरीर है, यह केवल ऊर्जा का एक तरंग भर रह गया है। पूरा शरीर केवल एक ऊर्जा है और कुछ भी नहीं। यदि आपको पहले 5 मिनट में वैसा अनुभव नहीं होता है, तो 5 मिनट आप एकटक स्वयं को देखें दर्पण में, फिर 2 मिनट आंखें बंद कर लें। भीतर जो भी अनुभव हो रहा है उसके साक्षी बने। उसके उपरांत वापस फिर 5 मिनट के लिए
आप दर्पण में स्वयं को फिर देखें। दू, दूसरे चरण में भी घटना नहीं घटती है, फिर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, फिर तीसरा चरण में प्रवेश करें। तीसरा चरण आते आते यह घटना अनिवार्य रूप से घटेगी कि आपकी स्वयं आंख बंद हो जाएंगी। तीसरे चरण में 2 मिनट में भी हो सकती है, 3 मिनट में भी हो सकती है, 5 मिनट तक भी हो सकती हैं। आपकी आंखें स्वयं से बंद हो जाएंगी। जब आंखें आपकी स्वयं से बंद हो जाएंगी, तब आप अपने भीतर देखें कि केवल एक ज्योतिर्पुंज बचा है, केवल ऊर्जा बची है, शक्ति बची है, सब कुछ बाकी ठहर गया है। मन जैसा तो कुछ बचा ही नहीं, विचार जैसा तो भीतर कुछ बचा ही नहीं। आप ऊर्जा के उस स्रोते में प्रवेश कर गए जिसको अब बिना तराटक के भी आप जब चाहें तब, यदि आपने वह स्रोता जान लिया जिस स्रोते से वह ऊर्जा बह रही थी, तो आप उस स्रोते में अब प्रवेश कर गए। अब आप मैकेनिज्म जान गए कि मेरे शरीर की, मन की वह कौन सी अवस्था है जब सब कुछ ठहर जाता है और मैं अपने भीतर ऊर्जा के उस केंद्र में, उस कूप में, उस समुद्र में प्रवेश कर जाता हूं जहां केवल ऊर्जा है और कुछ भी नहीं। जब भी फिर आप आंख बंद करके शांत 5 मिनट बैठेंगे, आप अपने उस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी आपको कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप अपना करना हो, कोई संकल्प लेना हो किसी कार्य करने के हेतु, आप 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर प्रवेश कीजिए, ऊर्जा के उस स्रोते में प्रवेश कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। जिस कार्य हेतु आप संकल्प लेना चाहते हैं, जिस कार्य को आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, जिस अनुरूप परिपूर्ण करना चाहते हैं, उस कार्य को अपने भाव में लाइए कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं फला कार्य को फला दिन शुरू करूंगा और इतने दिन में मैं उसको पूरा कर दूंगा और उसके पूरा होने के उपरांत मुझे इतना लाभ प्राप्त होगा। या जो भी आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ भी आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अपने उस ऊर्जा के क्षेत्र में जाकर जहां आपका मन बिल्कुल ठहरा हुआ है, केवल आप ऊर्जा में, केवल ऊर्जा के पिंड रह गए हैं और स्रोते में आप पड़ गए हैं। आपको पता चल गया है वह ऊर्जा का स्रोत कहां से है। इस समस्त ब्रह्मांड से हमारे भीतर वह ऊर्जा का स्रोत प्रत्येक श्वासों की आवन जावन के माध्यम से झर रहा है। एक एक श्वास के साथ प्राण वायु हम भीतर ले रहे हैं। जब आप तराटक की इस विधि से गुजरते हैं, तब आपको अपने प्राण शरीर का पहली बार पता चलता है, जिसको मैंने कहा कि केवल आपका शरीर, ऊर्जा शरीर बचेगा आपके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। आपका और कोई बोध नहीं होगा, केवल आपको पूरे शरीर में ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर ऊर्जा मात्र रह गया है, बाकी सब कुछ ठहर गया है। यानी कि केवल प्राण शरीर बचा। प्राण की असीम शक्ति जो प्रतिपल आपकी श्वास के माध्यम से आपके भीतर आ रही है, 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में, एक एक शरीर की रग रग तक, रोवे रोवे तक वह प्राण ऊर्जा फैली है, उससे आप ओतप्रोत है। जब आप उस ऊर्जा स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं, तब आपको यह भी पता चलता है कि यह ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जैसे यह ब्रह्मांड ओतप्रोत है ऊर्जा से, वैसे ही यह शरीर ओतप्रोत है ऊर्जा से। जो भी मैं संकल्प लेता हूँ, समझो कि इस पूरे ब्रह्मांड ने, इस पूरे यूनिवर्स ने वह संकल्प लिया। और जब पूरा यूनिवर्स मेरे साथ संकल्प लेता है, मेरी एक नन्ही सी बूंद के साथ पूरा समुद्र जब जुड़ जाता है, तब मैं एक
तब मेरा आत्म बल कितना होगा, तब मेरा साहस कितना होगा, तब मेरी शक्ति कितनी होगी। भला जो भी मैंने संकल्प लिया है उसको होने से कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। यह इस प्रकार से आप अपने त्राटक के माध्यम माध्यम से अपने मन को स्थिर करें, अपने भीतर की प्राण ऊर्जा को समझें और अपने भीतर की प्राण ऊर्जा में गोते लगाएं। उस प्राण ऊर्जा को एकाग्रचित होकर इस प्रकार से आप संकल्पित हों, जो भी आपका कार्य है। यदि आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वह मैं 7वीं विधि आपको बता रहा हूं। 21 दिन तक आप इस त्राटक के अभ्यास को करें निरंतर। उसके बाद वह 7वीं विधि जो अंतिम है उस अभ्यास से गुजरें। यदि आप आध्यात्मिकता में गहरे डूबना चाहते हैं, इंद्रियों के पार अतीन्द्रिय अनुभव से गुजरना चाहते हैं, समाधि के भी पार, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में कहा, समाधि के भी पार के अनुभव से यदि आप दो चार होना चाहते हैं, यदि आप उस शून्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए यह 7वीं विधि है। 6 जो विधियां मैंने त्राटक की बताई अभी तक, यह सांसारिक लोगों के लिए भी है, आध्यात्मिक लोगों के लिए भी है। जब आप इस प्रकार से अपने प्राण शरीर को इस 6ठी विधि के माध्यम से समझते हैं, उसी प्राण शरीर के माध्यम से आप अपने भीतर के आत्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आप आनंद कोष में प्रवेश कर जाते हैं, समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। 7वां जो चरण है त्राटक का, वह केवल आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिक के लिए है। उसमें आपने अपने रूम में, जिस रूम में अभी तक आपने किसी ना किसी दूसरी वस्तु पे त्राटक का अभ्यास किया है, आप उसी रूम में पूर्ण रूप से अंधकार कर लें। कोई एक छीरी भी ना बचे जिससे प्रकाश भीतर आता हो। चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार आपके उस कक्ष में हो जहां आप इस अभ्यास को करें, और आंख खोलकर अंधेरे में दीवार की तरफ बैठ जाएं। आंख खोलें, जितनी बड़ी आंख खोल सकते हो उतनी बड़ी आंख खोलें। जिस कक्ष में आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, चारों तरफ अंधकार से भरा कक्ष है। कहीं कोई प्रकाश का एक जरा भी, यदि कहीं आपके रूम में उस कक्ष में प्रकाश कहीं से आ रहा हो, उस छिद्र को बिल्कुल बंद कर दें। जरा सा भी प्रकाश आपके उस कक्ष में प्रवेश ना करे, संपूर्ण अंधकार हो। शांत बैठ जाएं किसी भी आसन में। सर्वप्रथम 10 लंबी गहरी श्वास लें। अपने पूरे शरीर को भीतर अवलोकन करें। शांत पूरा शरीर हो गया है ऐसा भाव करें। एक एक चक्र को शांत होता हुआ प्रतीत हो ऐसा अभ्यास करें, महसूस करें। उसके बाद धीमी गति से आंखों को खोलें। जितनी बड़ी आंखें खोल सकते हो उतनी बड़ी आंखें खोलें। उसी दीवार की तरफ आप आंखें खोल के बैठे जिस पर अभी तक आप त्राटक कर रहे थे अन्य अन्य प्रकार से। लेकिन अभी फर्क बस इतना है कि आपके कक्ष में संपूर्ण अंधेरा है। आप अपनी उंगली को भी अगर अपनी आंखों के सामने लाएंगे तो आपको आपकी उंगली का भी पता ना चले, यानी कि कुछ भी आपको दृश्यमान ना हो। आपके शरीर का अंग भी यदि आप देखना चाहें तो उसको भी आप ना देख पाए, इतना गहन अंधकार आपके कक्ष में हो। उस अंधकार में निरंतर आपको देखना है। अंधकार में आंखें खोलनी है और अंधकार को देखना है। आदरणीय मित्रों, यदि आप साहसी हैं, इतने घोर गहन अंधकार में खुली आंखों से उस अंधकार को यदि आप देखने का साहस जुटाते हैं, प्रतिदिन 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप इस अभ्यास को करते हैं, तो 21 दिन के अभ्यास में
बिना किसी भी प्रकार के प्रकाश को भीतर आपके कक्ष में प्रज्वलित किए आप असीम प्रकाश से भर जाएंगे। वह प्रकाश होगा आपकी आत्मा का प्रकाश। और जिस दिन आपके समक्ष वह प्रकाश उतर जाए उस गहन अंधकार में, उस दिन आप अध्यात्म की अंतिम ऊंचाइयों में उसी क्षण प्रवेश करते हैं। इससे अधिक मैं इस संबंध में नहीं बताऊंगा। जिन मित्रों को इस अभ्यास करने के उपरांत कुछ अनुभव हो वह मुझे व्हाट्सएप पर अपना अनुभव बताएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह समस्या बताएं। उनके अनुभव कहाँ तक पहुंचे वह व्यक्तिगत मैं किन्हीं भी मित्रों को आगे का रास्ता बता सकता हूं। इसको मैं इससे अधिक और इस वीडियो में नहीं बता सकता। आदरणीय मित्रों, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप कोई मैसेज तो मुझे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन मित्रों को हमारे चूंकि 2-3 चैनल हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको विद इन ए सेकंड जो भी हमारा नया वीडियो किसी भी चैनल पर उपलब्ध होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा विद इन ए सेकंड। यह आपको उस चैनल से लाभ मिल सकता है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक डालता ही हूँ। बहुत आवश्यक हो तो एक व्हाट्सएप नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर अपने पर्सन कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपको विधियां बताई हैं उनका यदि आप अभ्यास कर रहे हैं और उस अभ्यास करने में आपके समक्ष कोई परेशानी आ रही है, उसी से संबंधित आप केवल मुझे पर्सन करेंगे व्हाट्सएप पर। और कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं कॉल किसी की उठाता नहीं हूँ। आपको खराब लगेगा कि गुरुजी हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपको किसी भी प्रकार का दुख देना नहीं चाहता हूँ, आपका मन भारी ना हो, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ क्योंकि मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। आप अपने पर्सन व्हाट्सएप के माध्यम से, वह पर्सन जो मेरी चर्चाओं से संबंधित हो, आपने मेरी चर्चा सुनी, चाहे वह स्वर विज्ञान से संबंधित आपने चर्चा सुनी, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधियां मैं बता रहा हूं ध्यान से संबंधित, उन से संबंधित आपके भीतर पर्सन हुआ, या जैसे कि मैंने अभी तलाटक की बात की, यानी कि जो भी चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूं उससे संबंधित यदि आप अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने के क्रम में आपको कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पे अपना पर्सन छोड़ दें। यह ध्यान रखें कि यदि व्हाट्सएप पे जवाब देने लायक आपका पर्सन हुआ तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर ही उसका उत्तर दे दूंगा। यदि आपका पर्सन जटिल हुआ तो फिर मैं वीडियो के माध्यम से हमारा जो एक चैनल है द डार्क लाइट, उस पर फिर मैं उस पर्सन का उत्तर दूंगा, ताकि और मित्रों के भी यदि वैसे समस्याएं हों वह भी उसका लाभ ले सके और भविष्य में भी जो मित्र मुझे सुने और इस प्रकार की समस्या उसको हो वह भी उसका लाभ ले सके। तलाटक के ऊपर हमने 2 चर्चाएं पहले की हैं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। आप उन चर्चाओं को सुनेंगे जो पहले, जो आज ही मित्र आए हैं तब इस चर्चा को सुनेंगे। सुन तो आप इस चर्चा को लेंगे लेकिन अभ्यास आप बाद में करेंगे। पहले जो उन 2 चर्चाओं में मैंने तलाटक का अभ्यास बताया है उसको करेंगे। आदरणीय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप जब लाइक करते हैं किसी भी चर्चा को तो उससे उस चर्चा का यानी कि उस वीडियो का रीच बढ़ता है। जब रीच बढ़ता है तो YouTube के अलगारिदम में ऊपर आ जाता है वीडियो, अधिक से अधिक मित्रों तक फिर वह पहुंचता है। 1 सेकंड लगता है आपको उसको लाइक करने में या अनलाइक करने में। आप लाइक ना करें, अनलाइक करें। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप अनलाइक करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।